विद्वान साथियों एवं युवा प्रतिभाओं, नमस्कार। मैं डॉक्टर मातु सिंह राठौड़ इतिहास संबंधी जानकारी लेकर के आप सबके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान का इतिहास गौरवशाली रहा है और यहाँ के वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं ने समय समय के ऊपर गौरवशाली प्रश्नों का सृजन किया है। इन्हीं गौरवशाली प्रश्नों में अनेक घटनाएं हैं और ये घटनाएं इस बात की साक्षी हैं कि जब पश्चिमी दिशा से आक्रांताओं के टिड्डी दल ने भारत में प्रवेश करने का ये रास्ता अपनाया तो यहाँ के वीर योद्धाओं ने उन्हें बुरी तरह से मार काट करके वापस भयभीत करके वापस अपने मूल स्थान पर जाने के लिए बाध्य कर दिया था। मित्रों, ये बात जो है हम सब इतिहासकारों को, प्रतिभाओं को, प्रतियोगी परीक्षा में कार्य करने वाले, प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वालों के लिए, सबके लिए बड़ी उपयोगी है। इतिहास की सही जानकारी होना आवश्यक होता है। बीच का समय कुछ ऐसा निकला जब यहाँ के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके, उसको भ्रमित करके, उसकी दिशा बदल करके, हारे हुए युद्धों को प्राथमिकता दे करके, जीते हुए युद्धों को भुला करके और नई पीढ़ी को हम सबको भ्रमित करने का प्रयास किया। और इस प्रकार का प्रयास ही हमारे इतिहास में टूट फूट भ्रमित करने का एक कारण बना। उस इतिहास को सही दिशा प्रदान करने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से ये प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, ऐसी बात नहीं है कि ये प्रयास, ऐसा प्रयास मैं ही कर रहा हूँ। बहुत से हमारे इतिहासकार मित्र और रचनाकार इस कार्य में परिश्रम के साथ लगे हुए हैं। वर्तमान में यदि मैं सबके नाम गिनाऊं तो संभव नहीं है, लेकिन राजस्थान से और आसपास से नामों की गणना की जाए तो श्री गिरधरदान रत्नू, श्री राजवीर सिंह चलकोई, श्री सुभाष चारण और खानसर इतिहासकारों ने इस बात को बेखूबी हम सबको बताने का प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों में मैंने कुछ वीडियो देखे हैं और वास्तव में ये हमारे इतिहास का पुनर्जागरण कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये स्तुत्य कार्य है इनका। इसी प्रकार के नए पृष्ठ जो हम ये माने कि इतिहास में दर्ज नहीं थे, लेकिन उन्हें इतिहास में से दूर रखा गया, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति ने उन पृष्ठों को संजोए रखा और वो लोक कथाओं के रूप में आज भी हमारे बीच में बहुत ही शानदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन एक लंबे समय तक, अर्थात 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर के और लगभग आज से शताब्दियों वर्ष पूर्व या दशकों वर्ष पूर्व तक को जो इतिहास प्रभावित हुआ, उसे हमें सही दृष्टिकोण से उसकी सही जानकारी होना आवश्यक है। और वो सही जानकारी के लिए हमें लोक कथाएं हमारा मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। एक समय था जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, उसमें राष्ट्रवादी वीर राणा गोगदेव चौहान ने आगे बढ़ करके उससे संघर्ष लिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये कहीं दर्ज नहीं हुआ। लोक कथाओं ने इसे शानदार तरीके से अब तक कायम रखा हुआ है। इन्हीं शानदार पन्नों को मैं इतिहास की दृष्टि से उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मैं अगले एपिसोड में अगला जो भाग जो प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें राणा गोगदेव चौहान जो है उनके संबंध में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, ऐसा नहीं है कहानियां पहले चल रही हैं, लेकिन हम इतिहास को इतिहास की दृष्टि से परखें, इतिहास को इतिहास के तरीके से परखें और उसके तथ्यों को निकाल के लाएं। मैंने 5 वर्ष के शोध के उपरांत राणा गोगदेव चौहान के ऊपर पुस्तक तैयार की है। उन तथ्यों को मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं और ये साझा करने का मेरा प्रयास प्रत्येक रविवार को 4:30 बजे इस चैनल के माध्यम से हम सब
इस बातों को साझा करेंगे। हमारे विद्वान साथियों को, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को इससे हम परिचय करवाएंगे, इस पर हम समीक्षा करेंगे। आपकी प्रतिक्रियाएं, आप द्वारा सब्सक्राइब करना, ये मेरे मनोबल का कारण है, वो बनेगा। आप इन बातों को साझा करें और इस प्रकार के उज्जवल इतिहास को हम प्रत्येक रविवार को 4:30 बजे प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, साझा करने का प्रयास करेंगे, जानना का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं आप मेरी भावनाओं को मित्रों अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।